अंधेरे की इस रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी छुपाए बैठी है एक खौफनाक राज। मैं हूं हॉररवुड से राशि और आप सुन रहे हैं एक सच्ची डरावनी कहानी। तो बत्तियां बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर के इस सफ़र के लिए। एक घना जंगल, एक वीरान आश्रम और एक राक्षसी आत्मा जो इंसानों की तपस्या से शक्ति लेती है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे जंगल की जिसे लोग तपस्वी का जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि वहाँ कभी एक साधु तपस्या किया करता था, लेकिन एक रात उसकी तंत्र साधना गलत दिशा में चली गई और वो खुद राक्षस बन गया। आज 40 साल बाद वही जंगल फिर से सुर्खियों में था, क्योंकि वहाँ जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते थे। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो भूत प्रेतों की कहानियों पर काम करता है, उसकी रिसर्च पार्टनर, गांव का एक बूढ़ा साधु जो उस तपस्वी को जानता था, नील और सुरभि गांव पहुँचे। उन्होंने बाबा महेशानंद से पूछा, बाबा, उस तपस्वी के बारे में क्या सच है? बाबा बोले, बेटा, वो इंसान नहीं रहा, उसकी आत्मा भूखी है तपस्या की, बलिदान की। वो हर उस इंसान को निगल जाता है जो रात में उसके जंगल में जाता है। लेकिन नील नहीं माना। डॉक्यूमेंट्री का लोकेशन पर शूट करना ज़रूरी था। रात के 11 बजे नील और सुरभि जंगल के अंदर घुसे। टॉर्च की रोशनी के आगे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई छाया उन्हें देख रही हो। कुछ दूर एक टूटा फूटा आश्रम दिखा। वहाँ दीवार पर कुछ लिखा था, शांति नहीं, शक्ति चाहिए थी, अब मैं शांति नहीं दूंगा। तभी एक चीख गूंजी। सुरभि गायब थी। नील पागलों की तरह चिल्लाया। सुरभि, एक गुफा में से गूंजती आवाज़ आई, तपस्या अधूरी थी, अब पूरी होगी। 40 साल पहले, किसी सदी की साल पहले, वो साधु अमृता की साधना कर रहा था। लेकिन जब गांव वालों ने उसका विरोध किया, उसने खुद को आग में झोंक दिया और उसी दिन से उसकी आत्मा अधूरी तपस्या की तलाश में है। वो हर उस इंसान को पकड़ता है जो अकेला आता है और उसकी तपस्या बनाता है। अब सुर भी उसकी अगली तपस्या थी। नील ने गुफा के अंदर जाकर तांत्रिक चिन्हों को तोड़ दिया। अचानक गुफा कांपने लगी। एक छाया प्रकट हुई। साधु की आत्मा, उसकी आंखें लाल थीं, शरीर जली हुई राख जैसा और हाथों में हड्डियों की माला। मेरी साधना कोई नहीं रोकेगा। नील ने जलती हुई मशाल उसके ऊपर फेंकी और पूरा गुफा जल उठा। नील और सुरभि किसी तरह बाहर भागे, लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने वो गुफा वैसी की वैसी देखी। नील और सुरभि का कोई नामो निशान नहीं था। बस कैमरे पर एक आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है, वापस मत जाना उस जंगल में। यह कहानी है एक छोटे गांव नरौरा की, जहां 20 साल पहले एक लड़की कल्पना की रहस्यमयी मौत हुई थी। अब उसका भाई अर्जुन, जो शहर में रहता था, उसकी बरसी पर गांव लौटता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो सिर्फ फूल लेकर नहीं, बल्कि मौत को साथ लेकर आया है। 20 साल बाद अर्जुन अपने गांव नरौरा लौटा। पूरा गांव पहले जैसा ही था, शांत, लेकिन कुछ अजीब सा सन्नाटा था। कल्पना की बरसी थी, लेकिन एक बात अर्जुन को परेशान कर रही थी। जब उसने अपनी बहन की तस्वीर पर फूल चढ़ाए, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। सांसें थमी, ठंडी हवा उसके कानों को छूकर निकली। हवाओं की आवाज़ धीमे धीमे बढ़ती हुई। अगले दिन अर्जुन को गांव के पुजारी मिले। उन्होंने उसे चेतावनी दी,
कल्पना की आत्मा को चैन नहीं मिला, कुछ अधूरा था उसकी मौत में। तू वापस चला जा अर्जुन, इस गांव में रात को मत रुकना। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने ठान लिया था कि वो कल्पना की मौत की सच्चाई जाने बिना वापस नहीं जाएगा। उस रात बिजली चली गई। अर्जुन अकेला था घर में। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर पानी के निशान थे, जैसे कोई गीले पांवों से चला हो। फिर एक लड़की की आवाज आई, भैया मुझे क्यों छोड़ा था उस रात? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो मुड़ा। सामने कल्पना खड़ी थी, वैसी ही जैसी 20 साल पहले थी, बस आंखें काली और चेहरा खून से सना हुआ था। तू चला गया था मुझे छोड़कर और उन्होंने मुझे जला दिया। अर्जुन डर से कांपने लगा। तभी कल्पना ने धीरे से कहा, अब तू मेरे साथ चलेगा। और अर्जुन की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह अर्जुन का शव उसी कुएं में मिला जहां 20 साल पहले कल्पना की लाश फेंकी गई थी। गांव वालों ने जब पुजारी से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें वो नहीं मिलता तो वो वापस लौटती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी दास्तान